आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी से। देखिए, दो फ्रेंड्स थे, एक ब्रूनो एक पैब्लो। दोनों ही विलेज में अनएम्प्लॉयड थे, उनके पास कोई काम नहीं था। और अचानक क्या हुआ, उसी विलेज के अंदर पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई। तो अब उन दो पर्सन को बुलाया गया कि आप अनएम्प्लॉयड हो तो आप क्या करो, यहां से इतने किलोमीटर दूर पे एक रिवर है, वहां से आप अपना रोज के रोज एक टैंकर ले जाओ, टैंकर से भर के आप पानी लेके आओगे और विलेजर्स को दोगे। इसके बदले में आपको एक फिक्स अमाउंट हम मनी देंगे। तो उन्होंने कैलकुलेशन करी, उनको ये प्रॉफिटेबल लगा। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, अपने दो टैंकर्स रेंट पे लिए और रिवर से पानी उसके अंदर भरा और सुबह से लेकर शाम तक वो टैंक्स के थ्रू पानी सप्लाई करने लग गए। तो अब दोनों के दोनों काफी प्रॉफिट कमाने लग गए, उनका जो डेली की नीड थी वो पूरी होने लग गई, उसके अलावा भी वो तो थोड़ा एक्स्ट्रा बचाने लग गए। अब जो सबसे पहले ब्रूनो था, वो क्या करता, जो बची हुई इनकम है उससे उसने सोचा कि मुझे अब घर खरीदना है, मुझे बहुत सारी चीजें करनी है। तो उसने अपना घर खरीदने के लिए जोड़ा और कुछ टाइम में अपना घर खरीद लिया। अब पैब्लो ने सोचा, मेरे पास कुछ इनकम बची हुई है और मेरे पास शाम के बाद का समय भी खाली है, क्यों ना मैं यहां पर एक पाइपलाइन बिल्ड करूं। नदी से लेकर जो यहां तक पाइपलाइन बिछेगी तो उसके बाद जो वाटर है वो कॉन्टिन्यूस आ जाएगा और मेरे इस टैंकर की अप एंड डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना पानी चाहिए होगा वो उस पाइपलाइन के थ्रू यहां पर पहुंचेगा। अब दोनों दोस्त थे, दोनों ने एक दूसरे, उसने जो पैब्लो था उसने ब्रूनो के साथ ये आइडिया शेयर किया। तो जो ब्रूनो था वो कहता, नहीं मैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा हूं, मैंने अब घर भी बना लिया, आगे की मैंने फ्यूचर प्लानिंग भी कर ली, मैं तेरे शाम वाले काम में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे नहीं अपने रात खराब करनी। तो पैब्लो ने सोचा कि चलो मैं सुबह से लेकर शाम तक यहां काम करता हूं, मैं शाम के बाद पाइपलाइन बिल्ड करूंगा। जो उसके पास जमा पूंजी थी उसने उसके अंदर इन्वेस्ट कर दी। थोड़ा टाइम बीता, उसको लोग कहने लगे पागल है। कोई बात नहीं, उसने वहां पर फिर भी मेहनत करता गया, पाइपलाइन बिल्ड करता गया और लगभग 4 से 5 महीने में उसने पाइपलाइन बिल्ड कर ली। जब वो पाइपलाइन स्टार्ट हो गई तो दोनों टैंकर्स का जो पानी था वो अकेले वो पाइपलाइन ही वहां से यहां तक सप्लाई कर देती थी। अब उससे हुआ क्या कि जो ब्रूनो था वो वापस से अनएम्प्लॉयड हो गया और जो उसने घर खरीदा था अब वो शायद सोच रहा था कि अब मुझे शायद इसको बेचना पड़ेगा, तब जाके मेरा रोजी रोटी चलेगी। और वहीं पर पैब्लो का दिमाग क्या चला, अब उसका जो प्रॉफिट था जो वो रोज कमाता था उससे 4 गुना हो गया। कैसे? टैंकर्स का जो अप एंड डाउन के अंदर पेट्रोल जो डीजल लगता था वो उसका बच गया, ठीक है। तो बहुत सारी वेयर एंड टेयर वो बच गई और एक पाइपलाइन बिछाई और जिससे पानी कॉन्टिन्यूसली उसका आता गया और पानी भी टैंकर से उल्टा ज्यादा ही फ्लो कर रहा था, तो उसकी प्रॉफिट वहां भी बढ़ गई। तो उसने बहुत प्रॉफिट बनाया, आसपास के विलेजेस में भी कवर कर लिया। तो इस स्टोरी सुनाने का आप सबको इन्फ्रेंस क्या था कि एक ऐसी पाइपलाइन आपको भी बिल्ड करनी है, एक पैसिव इनकम आपको क्रिएट करनी है जहां पर आप सो रहे हो या आप आराम कर रहे हो लेकिन आपके लिए कोई काम कर रहा हो। ये होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक वॉरेन बफेट, जो आज की डेट में टॉप 5 बिलियनर्स है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसमें शामिल है। उसका एक कोट है, मैं वो आपको पहले पढ़ के सुनाऊंगा। इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू आर asleep, यू वुड वर्क अंटिल यू डाई। कि अगर आप कोई ऐसा मेथड नहीं सोच लेते जिसके साथ आप जब सो रहे हो तब भी आप पैसा कमा रहे हो, अगर कोई ऐसा मेथड नहीं आप इजाद करते तो आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आपकी डेथ नहीं होती, तब तक आप काम करते रहोगे। तो हम समझ चुके हैं पैसिव इनकम होती क्या है, पैसिव इनकम क्यों हमारे लिए जरूरी है। अब मैं बताऊंगा आपको यहां पर कि पैसिव इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसके बारे में शायद आपको भी नहीं पता, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला सोर्स है YouTube। आज की डेट में तो जब आपने मेरी वीडियो चलाई होगी या बीच में कभी एडवर्टीजमेंट आई होगी तो वो एडवर्टीजमेंट आपको शायद लगता होगा ये YouTube की एडवर्टीजमेंट है, लेकिन आप यहां गलत हैं। अगर YouTube के ऊपर कोई भी एड चलती है, चलो एग्जाम्पल मान लेते हैं हम, जोमेटो ने एड चलाई, जोमेटो ने एक एड पे 1 रुपया दिया YouTube को, तो YouTube उसमें से 55 पैसे उस क्रिएटर को देता है जिसके ऊपर वो एड चली थी,
यानी अगर मेरी वीडियो पे ऐड चलेगी तो उस 1 रुपए में से 55 पैसे मुझे देगा और 45 पैसे वो खुद रखेगा। तो यहां से एक बहुत अच्छी सोर्स ऑफ पैसिव इनकम बनती है। अगर आपका कंटेंट बढ़िया है, अगर आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हो, तो एक अपना यूट्यूब चैनल चला सकते हो और वहां से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। चाहे आपके साल के अंदर सिर्फ 1000 व्यू आ रहे हैं वीडियो पे, लेकिन जब भी कोई उस वीडियो को देख रहा है तो वहां पर कुछ ना कुछ आपके बैंक अकाउंट के अंदर पहुंच रहा है। तो सबसे पहले मैंने बात करी यूट्यूब की। सेकंड में बात करूंगा आज की डेट में बहुत बढ़िया तरीके से जो इनकम मिलती है वो मिलती है वेबसाइट्स के थ्रू। वेबसाइट्स के अंदर क्या होता है, आप कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट के साथ आप अपनी वेबसाइट को एक एडसेंस के साथ जोड़ देते हैं, जो कि गूगल का एडसेंस होता है। वो क्या करता है, आपकी वेबसाइट के ऊपर जगह जगह आपको एडवर्टीजमेंट्स दिखाई देती होंगी। तो जब भी आप कोई वो पेज ओपन करोगे आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई दी डिफरेंट पेज पे। तो जिस कंपनी ने वहां पर एडवर्टीजमेंट लगाई, चाहे किसी पर्सन ने उस पर क्लिक किया या नहीं किया, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी वेबसाइट थी, आपके वेबसाइट पे वो एडवर्टीजमेंट दिखी तो आपके पैसे बन जाएंगे वहां पर। तो वेबसाइट से ऐसे पैसिव इनकम कमाई जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पे लिख रहे हैं, वहां से साइड में एडवर्टीजमेंट आती है और उसके थ्रू बहुत अच्छा कमा रहे हैं। जैसे बहुत सारी वेबसाइट है। तो अगर मैं फाइनेंशियल फील्ड की बात करूं, अपनी फील्ड की, तो टैक्स गुरु पे जब भी आप ओपन करोगे taxguru.com, वहां पर आपको बहुत सारी एडवर्टीजमेंट दिख जाएंगी। वो जो पैसा है वो टैक्स गुरु को एडसेंस दे रहा है वहां पर, मतलब गूगल उसको पेमेंट कर रहा है उसकी। तो आप यूट्यूब हो गया, वेबसाइट होगी। और जो पुराने तरीके के पैसिव इनकम लोग कमाते थे उसके अंदर सबसे पहले आता है रेंट। आप कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर रेंट पे देते हैं तो बहुत अच्छा रेंट मिलता है। तो आप सोच सकते हैं धीरे धीरे आप जब पैसे जोड़ते हैं तो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय कीजिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाइए और वहां से एक अच्छा सोर्स ऑफ पैसिव इनकम जनरेट कीजिए। इसके बाद मैं चौथे नंबर पे आता हूं, उसमें है इंश्योरेंस कमीशन। जब भी कोई इंश्योरेंस बेचता है उसको कमीशन मिलती है। मतलब कोई भी ऐसा बिजनेस जहां से आपको बीच की कमीशन मिल रही हो तो वो भी एक तरह की आपकी पैसिव इनकम है, क्योंकि जैसी इंश्योरेंस पॉलिसी एक बार ली किसी ने, आपने एक बार सेल की, वो 15 साल तक 20 साल तक उसका प्रीमियम भरेगा और हर साल आपके पास कुछ ना कुछ पैसिव इनकम आती रहेगी। तो इंश्योरेंस कमीशन हो गया। इसके बाद जो 6th आता है वो आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बुक्स पब्लिश करते हैं, कुछ लोग म्यूजिक कंपोज करते हैं, म्यूजिक के राइट्स देते हैं, बुक्स के राइट्स देते हैं, तो उन सबको रॉयल्टी कहा जाता है कि एक बार आपने वो कंपोज कर दिया, एक बार आपने बुक लिख दी, तो जितनी भी वो बुक सेल होंगी उसमें से कुछ हिस्सा आपको मिलता रहेगा। तो वो थी रॉयल्टी। उसके बाद आता है 7 नंबर एफिलिएट मार्केटिंग का। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि आपका सपोज कोई पेज है वो बहुत चलता है। सपोज करो एक आपका फेसबुक पेज है जिसपे 1 लाख 2 लाख 5 लाख फॉलोवर्स है। उसमें आपने क्या किया, एक वहां पर एक पोस्ट डाली अपनी और नीचे लिंक दे दिया कि आप अगर Amazon से ये खरीदोगे तो इस लिंक के थ्रू आप Amazon से खरीद सकते हो ये प्रोडक्ट। तो वहां पर वो एफिलिएट मार्केटिंग कहलाता है। और जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करके Amazon पे जाते हो और वो चीज बाय करते हो तो Amazon का एक फिक्स कमीशन स्ट्रक्चर रहता है, 10% किसी चीज में, किसी में 5%, किसी में 15%। तो वो आपको एफिलिएट मार्केटिंग मिल जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पूछते हैं आपसे कि भाई आप माइक कौन सा यूज करते हो, तो वो नीचे उसके लिंक दे देते हैं कि भाई मैं माइक ये यूज करता हूं, अगर आपको भी ये लेना है तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो जैसे ही पर्सन ने उस लिंक क्लिक करके माइक परचेज किया तो उसकी 5% या 10% कमीशन उस यूट्यूबर को मिल जाएगी। और आखिर में जो मैं इसके अंदर एक और एड ऑन करना चाहूंगा, पैसिव इनकम। बैंक इंटरेस्ट को भी आप पैसिव इनकम कह सकते हो, क्योंकि जब आप सो रहे हो आपके बैंक में जो पैसे पड़े हुए हैं कुछ ना कुछ उसके अंदर इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, तो वो भी एक सोर्स ऑफ पैसिव इनकम है, चाहे एफडी है चाहे सेविंग है। लेकिन उसके अंदर रियल रिटर्न नहीं है। रियल रिटर्न मतलब कि आपको आज की डेट में 5%, 6%, 7% तो मिल ही नहीं रहा, 4, 5, 6% के बीच में आपको वहां पर इंटरेस्ट मिल रहा है। और जो कि इन्फ्लेशन की बात करूं तो वो 6-7% रहता ही रहता है, ज्यादा ही रहता है उससे। तो वहां पर आपको जो रियल रिटर्न है वो नहीं मिल पाता। तो इनकम तो जरूर हो रही है वहां पर, लेकिन वो बीट नहीं कर पा रही इन्फ्लेशन को। तो वो आपका जो पैसा है वो रियल में ग्रो नहीं कर रहा। तो अगर आपको बढ़िया सी पैसिव इनकम चाहिए तो ऑलवेज गो फॉर म्यूचुअल फंड्स।
म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो पैसा है वो आप लंबे समय के लिए लगाइए। मैं अब म्यूचुअल फंड की सीरीज भी स्टार्ट करने की सोच रहा हूं, तो आपको बहुत सारी वीडियोस आगे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर मिल जाएंगी। आपको कैसे इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, स्टार्टिंग में कौन से फंड्स आपके लिए सही है, कब कब इन्वेस्ट करना चाहिए, एसआईपी सही है या नहीं है, एसआईपी कब बढ़ानी चाहिए, तो ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करने वाला हूं। ये मेरा अगला टॉपिक रहने वाला है। तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी एक पैसिव इनकम बहुत अच्छी जनरेट कर सकते हैं। और अब मैं आपको एक लास्ट चीज बता देता हूं कि एक बिजनेस करना भी एक पैसिव इनकम जनरेट करना हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? आप जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर आपके बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। अगर आपने अपना बिजनेस एक ऑटो मोड में कर लिया, जहां पर अगर आप 15 दिन महीना नहीं भी जाते बिजनेस अटेंड करने, आपका जो स्टाफ है वो काम कर रहा है, वो आपको पैसे कमा के दे रहा है, तो वो भी एक तरह का पैसिव इनकम है। जब भी आप बिजनेस करें, आप एक टीम बनाने की सोचें। टीम बनेगी तो जो वो इनकम कमाएगी उसमें से आपको भी हिस्सा मिलेगा अपना। ठीक है, तो बिजनेस भी एक सोर्स ऑफ पैसिव इनकम बन सकता है अगर आप उस पर सही से दिमाग लगाएं और सही से उसके बारे में सोचें। तो ये मेरी वीडियो थी पैसिव इनकम के बारे में। अगर आपको ये अच्छी लगे तो मेरा YouTube चैनल लाइक जरूर कीजिए और ये वीडियो बहुत शेयर भी कीजिए।